हेलो एवरीवन। आज क्वेश्चन नंबर 5 आगे स्टार्ट करेंगे हम। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जो हमारी सीरीज चल रही है, उसी क्वेश्चन में सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। ABC 3 पार्टनर हैं, ठीक है, जो उनका जो 31 मार्च 2017 की उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं A, B एंड C 3 पार्टनर हैं, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आपको B रिटायर हो रहा है। B रिटायर हो रहा है तो यहां पर हम लिख देते हैं B रिटायर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2017 की, उसके नीचे फिर अदर इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या दे रखी है। स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है 6% से, 6% से स्टॉक पे डेप्रिशिएशन लगाना है, यानी स्टॉक की वैल्यू कम करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को 5% तक ले जाना है, अप टू 5%, यानी 5% तक आपको डेटर्स पे प्रोविजन क्रिएट करना है। आगे चलते हैं। फैक्ट्री एंड लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएट बाय 20%। फैक्ट्री, लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से बढ़ाना है। प्रोविजन ऑफ ₹770 बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। आउटस्टैंडिंग कुछ लीगल चार्जेस जो हैं आउटस्टैंडिंग है, यानी उनका पेमेंट नहीं हुआ है, उनके ऊपर आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। आगे लिखा है कि गुडविल ऑफ एंटायर फर्म इज फिक्स्ड एट ₹10,800। पूरे फर्म की गुडविल 10,800 निकाली गई है। एंड बी शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इनटू अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी। बी का जो शेयर है, जो भी गुडविल का शेयर बनता है, वो ए और सी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:3 के अंदर। ये डायरेक्टली हमको दे रखा है। आगे लिखा गया दैट एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट ₹28,000 बिटवीन ए एंड सी इन द प्रपोर्शन ऑफ 5:3। अब यहां पर आपको साफ बोल दिया गया है कि जो रिटायरमेंट के बाद, बी के जाने के बाद ए और सी का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा कैपिटल का, वो टोटल में 28,000 होगा और इन दोनों के बीच में 5:3 में डिवाइड होगा। ये हमको साफ बता दिया गया है। तो जैसे अपन ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस किए थे एडमिशन के टाइम पे, जहां पर आपको क्लोजिंग बैलेंस पहले ही पता होता है कैपिटल अकाउंट का, तो डिफरेंस जो आएगा वो आपको कैश से एडजस्ट करना है। अगर आपका डिफरेंस कम आ रहा है तो और पैसा लेकर के आना है, और अगर ज्यादा आ रहा है तो आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो कैश या बैंक से आपको उसको एडजस्ट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपको देनी है। ये सारा रिटायरमेंट का जो भी सीन है, इसका आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है और साथ ही साथ आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। यहां पर आपको अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा गया है, ठीक। तो अपन चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना देते हैं पहले। यहां पर जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेते हैं, या एक काम करते हैं, इसको आधे में फॉर्मेट ले लेते हैं और आधे में अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना देते हैं। डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट, आपका डेबिट एंड क्रेडिट। ये आ रहा है डेट, यहाँ आ रही है पर्टिकुलर्स, यहाँ जाएगा लेजर फोलियो, इधर आ जाएगा अमाउंट, इधर आएगा डेबिट एंड इधर आएगा क्रेडिट, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली यहां पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं इस साइड, तो हम सबकी एंट्रीज इजीली कर पाएंगे। तो ये हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। 3 पार्टनर हैं तो 3 कॉलम खुलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट, पर्टिकुलर्स ए, बी और सी, यहाँ भी आएगा पर्टिकुलर्स ए, बी एंड सी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको रीवैल्यूएशन की एंट्रीज करनी होगी।
है ना। तो रिवैल्यूएशन के लिए कुछ असेट डेबिट साइड में, कुछ चीजें डेबिट साइड में आएगी रिवैल्यूएशन में, और कुछ चीजें क्रेडिट साइड में आएगी। तो अब किस में कितना आएगा उसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले एक एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो जैसे ये सारी एंट्रीज आपकी 31 मार्च 2017 को ही होगी, क्योंकि उसी दिन सब कुछ हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, सब कुछ उसी दिन हो रहा है, तो यहीं पर आपकी एंट्रीज होगी। तो पहले हम ले लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में, ठीक है। फिर इसी के नीचे कुछ लाइन छोड़ करके हम यहां पर ले लेते हैं रिवैल्यूएशन को, हम यहां पर जो हम क्रेडिट की एंट्रीज ले लेंगे टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। चलिए अब एक एक को देखते रहते हैं और समझते रहते हैं। सबसे पहले स्टॉक की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है 6% से। नाउ स्टॉक की वैल्यू कितनी है, स्टॉक कितने का दे रखा है बुक्स के अंदर, 8000 रुपीज का स्टॉक दे रखा है, 8000 रुपए का स्टॉक है और 6% उस पर डेप्रिशिएशन लगा है, तो 8000 का 6% होता है 480 रुपीज, 480 रुपए से स्टॉक की वैल्यू कम होगी। क्योंकि स्टॉक एक असेट है और असेट की वैल्यू जब कम होती है तो असेट को क्रेडिट किया जाता है। तो अब यहां पर लिखोगे आप टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 480, यहां पर ये क्रेडिट कर दिया हमने, ठीक। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स पे प्रोविजन 5% तक ले जाना है। तो अब आपको पहले ये देखना होगा कि ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना प्रोविजन बना हुआ है। तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में 100 रुपए का प्रोविजन बना हुआ है, टोटल 5000 रुपए का सन्ड्री डेटर्स है आपके पास। तो 5000 का 5% कितना होता है, 5000 का 5% होता है 250 रुपए, ठीक है। तो 250 रुपए का टोटल आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, और 100 रुपए का तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप नया प्रोविजन कितना क्रिएट कर दोगे, 150 का क्रिएट कर दोगे, ठीक है। प्रोविजन एक लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है, क्योंकि नया प्रोविजन बना रहे हैं तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 150, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमको बोला गया है कि फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 20% से, लैंड एंड बिल्डिंग 20% से इंक्रीज हो रही है। तो अब लैंड एंड बिल्डिंग की पहले वैल्यू देखनी पड़ेगी। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 25,000, 25,000 का 20% होता है 5,000, 5,000 से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, असेट बढ़ रही है। जब असेट बढ़ती है तो डेबिट करना पड़ता है, तो हम यहां पर लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेबिट 5000, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि प्रोविजन बनाना है 770 रुपीज का आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए। तो प्रोविजन अगेन एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 770 रुपीज, ठीक है। चलिए उसके बाद अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं बचे, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस का एडजस्टमेंट हो चुका है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको ये एंट्रीज को कंप्लीट कर देंगे। तो अब इस एंट्री को कंप्लीट करेंगे, इन सब की टोटल आप लगा दोगे तो ये 1400 इसकी टोटल आएगी, ठीक है। ये एंट्री आप ले लोगे यहां पर, ये एक एंट्री हो गई है आपकी, ठीक है। सेकंड एंट्री इधर एक ही एडजस्टमेंट है, तो इधर भी आप क्रेडिट में 5000 रुपीज ले लोगे, ये आपकी सेकंड एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो दो एंट्रीज हम कर चुके हैं। अब रिवैल्यूएशन का सब कुछ हो चुका है, तो अब आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां पर आपको 5000 का क्रेडिट में आ रहा है रिवैल्यूएशन, और इधर डेबिट में आ रहा है कितना, 1400 रुपए का, यानी 3600 रुपीज का आपका डिफरेंस आ रहा है, वो आपका प्रॉफिट है, और प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन की डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉफिट की एंट्री हम पास करेंगे। तो नेक्स्ट है मार्च 31। अब देखो रिवैल्यूएशन को आप डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे। देखो इधर क्रेडिट में 5000 पड़ा हुआ है और डेबिट में सिर्फ 1400 पड़ा हुआ है, तो डिफरेंस कहां आएगा, डेबिट में आएगा। तो डेबिट में आप 3600 को लोगे और तीनों के कैपिटल अकाउंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये टोटल 3600 का है। तो आपका जो रेशियो है, क्वेश्चन के अंदर जो रेशियो आपको दे रखा है वो रेशियो दे रखा है, एक मिनट,
ये लोग जो है कैपिटल रेशो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल रेशो इनका कितना है, कैपिटल का जो रेशो बन रहा है इनका बन रहा है 16:12:8, 16:12:8 ये इनका कैपिटल का रेशियो है। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 4:3:2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो है 3600, इसको 4:3:2 में आपको डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा आपका 1600, उसके बाद 1200 और 800, ठीक है। ये आ जाएगा यहां पर आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हम यहां पर डाल चुके हैं। अब हमें गुडविल के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो गुडविल के एडजस्टमेंट करने के लिए यहां पर आपको साफ दे रखा है कि पूरे फर्म की गुडविल है 10,800 रुपए, ठीक है। तो फर्म गुडविल यहां पर मैं वर्किंग नोट 1 बना देता हूं। फर्म की गुडविल, फर्म गुडविल इज इक्वल टू 10,800, ठीक है। इसमें से कौन जा रहा है, बी जा रहा है, तो बी का शेयर कितना बनता है, बी शेयर ऑफ गुडविल 10,800 मल्टीप्लाई बाय बी का शेयर कितना है 3/9 मल्टीप्लाई बाय 3/9, ठीक है। तो अब इसको 3/9 करके देख लेते हैं हम। 10,800 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 9, तो ये 3600 रुपए इसका शेयर बनता है। बी का शेयर कितना बनता है, 3600 रुपए का शेयर बनता है। ये 3600 का जो शेयर है इसकी एंट्री क्या पास होगी, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और बाकी रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और यहां पर साफ बोल दिया गया है 5:3 में होगा, तो आपको कोई गेन रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो एंट्री बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, अच्छा सॉरी मैं एंट्री इधर ही लिख देता हूं, सीधा यहीं पे बना देता हूं। यहां पर हम मार्च 31 को एंट्री करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बी को पूरा 3600 और ये 3600 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5:3 में, क्वेश्चन में बोला है सीधा, तो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2400 और 1200, ठीक है। तो इस तरह से ये गुडविल का भी हमने ट्रीटमेंट कर चुके हैं यहां पर हम, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, पहले हम कैपिटल अकाउंट को बना लेते हैं, तो उसी से हम एंट्री को पास कर पाएंगे, क्योंकि कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है, डिफरेंस आपको कैश से लेकर के आना है। तो डिफरेंस कितना है वो एक अकाउंट के फॉर्मेट में हम बना लेंगे, तो हमको इजी रहेगा एंट्रीज करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसका ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस आ रहा है इसका 16,000, 12,000 और 8,000, 16,000, 12,000 और 8,000, ठीक है। ये बैलेंस डालने के बाद आपको रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो बैलेंस शीट में कौन कौन से रिजर्व दे रखे हैं, एक कॉन्टिंजेंसी रिजर्व दे रखा है, तो पहले हम कॉन्टिंजेंसी रिजर्व को डाल देते हैं, बाय कॉन्टिंजेंसी रिजर्व। ये रिजर्व किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। तो टोटल रिजर्व आपका आ रहा है यहां पर कॉन्टिंजेंसी रिजर्व 9,000 रुपए। 9,000 को डिवाइड करूंगा कैपिटल रेशो में, यानी 4:3:2 में, तो ये आ जाएगा 4,000, 3,000 और 2,000, 4,000, 3,000 एंड 2,000, ठीक है। रिजर्व आपके सारे हो चुके हैं, अब और कोई रिजर्व है नहीं। अब आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो, तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहां पर आया था, तो आप इसको ट्रांसफर कर देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आ जाएगा आपका 1600, 1200 और 800, ठीक है। फिर इसके बाद ये गुडविल की जो एंट्री करी थी इसके एडजस्टमेंट हम इधर कर लेते हैं, तो बाय ए कैपिटल अकाउंट एंड बाय सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आ जाएगा 2400 और इधर आ जाएगा 1200। फिर इसकी एंट्री इधर भी हो जाएगी, तो टू बी कैपिटल अकाउंट
ठीक है, ये आ जाएगा 2400 और इधर आ जाएगा 1200। ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। अब और कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं है, तो अब हमको क्या करना है, बैलेंस सीडी निकाल लेना है। ठीक है, सबसे पहले जो जा रहा है उसका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो जो जा रहा है इसकी पूरी टोटल करेंगे, इसकी पूरी टोटल इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो टू बी लोन अकाउंट, ठीक है, इसका सबका टोटल करने के बाद इसका बी का बैलेंस आ रहा है 19,800 रुपए। तो ये 19,800 इन सब की टोटल करोगे तो इसका ये जो जा रहा है, ये पार्टनर कौन है, जो जा रहा है, जो रिटायर हो रहा है, तो इसका टोटल कितना पैसा बना, इसका टोटल पैसा बना 19,800, ये इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, अब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, कौन बचा, ए और सी। ए और सी जो बचे हैं, इनकी क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का कितना होगा ये ऑलरेडी बता दिया गया है। ठीक है, तो आपको पहले क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है। तो यहां पर टू बैलेंस सी डी, टोटल इनका बैलेंस है 28,000 रहेगा, और 28,000 को डिवाइड करेंगे 5:3 के अंदर। तो 5:3 के अंदर 28,000 को जब डिवाइड किया जाएगा तो ये 17,500 तो इसका बैलेंस आएगा और 10,500 इसका बैलेंस आएगा। ठीक है, ये 28,000 को डिवाइड करना है 5:3 में, ये क्वेश्चन में बोला गया है, मैंने अपने मन से नहीं लिया है, जो जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा एडजस्टमेंट हमने किया है। ठीक है, तो अब यहां पर इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इधर की टोटल निकालनी है। जिस साइड शॉर्ट पड़ेगा वो साइड कैश से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर इधर में ये साइड शॉर्ट पड़ रही है, तो आप यहां पर टू बैंक ले लोगे और ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर। इसकी ये शॉर्ट पड़ रही है 1700 रुपए से, तो 1700 ये ले लिया, इधर ये ले लिया, और इसका इधर शॉर्ट पड़ रहा है बाय बैंक अकाउंट, इधर बैलेंसिंग फिगर हमने डाला। ठीक है, तो ये शॉर्ट पड़ रहा है 900 रुपीज से, 900। ठीक है, चलो, तो ये शॉर्ट पड़ रहा था तो हमने इसको यहाँ ले लिया है। अब यहाँ पर हम पहले इसकी टोटल कर लेते हैं 21,600, इधर आ जाएगा 19,800 और इधर आ जाएगा 11,700। देखिए, ये पूरा कैपिटल अकाउंट बन चुका है। अब ये आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो पहले हमने ये दो एंट्रीज किसकी पास करी, रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट किए, फिर इन दोनों एंट्री से हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उसकी एंट्री करी। अब आपको जो एंट्रीज करनी है वो किसकी, कैपिटल अकाउंट की करनी थी। तो कैपिटल अकाउंट में जो गुडविल आता है उसकी एंट्री भी हमने यहां पर कर ली। ठीक है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां हमने ये गुडविल की भी एंट्री कर दी। अब जो डिफरेंस बच रहा है वो एंट्रीज आपको इधर कर देनी है, जर्नल एंट्रीज, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ बोला है आपको जर्नल एंट्री बनानी है। इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं बोला, यहां पर आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए कहा गया है। मैंने ये अकाउंट इसलिए बनाया ताकि मैं ये जो बैलेंस है ये बैलेंस निकाल सकूं, ये बैलेंस निकालूंगा तो मैं इसकी एंट्री कर पाऊंगा, इस वजह से मैंने ये अकाउंट प्रिपेयर किया। तो अब हम इस अकाउंट को देख करके जो डिफरेंस एंट्रीज है उन सबको यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार यहाँ पर, और हम यहाँ पर आगे की एंट्रीज कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सारी एंट्रीज को लिख लोगे, और उसके आगे की एंट्रीज यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं तो वो भी आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए अब एंट्रीज को हम आगे बना देते हैं। चलिए, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, इसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं। ठीक है, कंटिंजेंसी रिजर्व्स की एंट्री अपने को करनी बाकी है क्योंकि अभी अपन ने नहीं करी है। तो सबसे पहले हम कंटिंजेंसी रिजर्व की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, 4 3 7 और 2 9। ठीक है, तो 9,000 टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा 4,000, 3,000 एंड 2,000 बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड।
ये हमने रिजर्व की एंट्री कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, रिवैल्यूएशन की एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब नहीं करनी है। ये दोनों गुडविल की एंट्रीज हम कर चुके हैं, इसको भी नहीं करना है। लास्ट ये वाली एंट्री करनी बाकी थी, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा 900 और इधर भी आ जाएगा 900, बीइंग डिफरेंस कैश रिसीव्ड। यहां पर आपको कैश रिसीव हो चुका है, फर्म को डिफरेंस जो कैश था वो रिसीव हो चुका है मार्च 30, ठीक है। अब इस साइड चलते हैं, ये आपकी गुडविल वाला था, जो इसकी थी करस्पॉन्डिंग एंट्री यहां थी, ये आपकी हो चुकी है। ये लोन की एंट्री आपको करनी पड़ेगी, तो लोन की एंट्री क्या बनेगी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी लोन अकाउंट। यहां पर हम लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी लोन अकाउंट 19,800 और इधर भी आ जाएगा 19,800, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू बी लोन अकाउंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मार्च 31। उसके बाद ये बैंक की एंट्रीज भी अभी हमको करनी बाकी है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये एंट्रीज हो जाएगी आपकी, तो ये आ जाएगा 1700 और 1700 बीइंग डिफरेंस अमाउंट पेड टू सी, ठीक है। ये हमने बैलेंसिंग फिगर की एंट्रीज कर ली है। मैं आपको कंसेप्चुअली भी समझा देता हूं, ये बैलेंसिंग फिगर का क्या मतलब हुआ, ये जो मतलब हुआ ये क्या हुआ समझना। इधर की टोटल हो रही है 11,700 और इधर की टोटल हो रही है कम, है ना, मतलब 900 का यहाँ बैलेंस आ रहा है और इधर की टोटल हो रही है 11,700। तो अगर 11,700 में से आप इसको माइनस करोगे 900, तो मतलब 10,800 इधर की टोटल आ रही है। इधर की टोटल कितनी आ रही है, 10,800। मैं फिर से समझा देता हूं, इधर की टोटल आ रही है 11,700, इधर की टोटल आ रही है 10,800। मतलब सी का अभी हमारे पास फर्म के पास कितना पड़ा है, 10,800 पड़ा है, लेकिन सी को कितना चाहिए, सी का कितना होना चाहिए, 11,700 होना चाहिए। तो उसका कम है तो उससे और मंगवाएंगे, इसलिए उससे और कैश मंगवाया 900 रुपए, ठीक। अब इस तरफ चलते हैं, ए का टोटल पैसा फर्म के पास पड़ा है 21,600, जबकि इसको सिर्फ इतना ही चाहिए, जबकि इसके कितना चाहिए 17,500 और प्लस 2,400 यही चाहिए। मतलब 1,700 रुपए एक्सेस पड़ा हुआ है, ए का ज्यादा पड़ा हुआ है, तो उसको वापस से रीपे कर दिया जाएगा, इसलिए यहां पर टू बैंक करके हमने 1,700 रुपए रीपे कर दिए। ये कंसेप्चुअल एंट्रीज है इसकी, ठीक है। ये हो चुका है। अब हमको लास्ट इसका एक बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट आप बना लोगे, मेरे को पूरी उम्मीद है, बहुत इजी है, हम ऑलरेडी पहले भी बना चुके हैं, तो बैलेंस शीट को आप बना लोगे और कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।